हेलो, नमस्कार, नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो कल गए थे हम यूरिया लाने, मतलब डगमारा गए थे। तो वहाँ पर यूरिया सीमित नहीं था, मतलब उपलब्ध नहीं था, ये हम कहते हैं। अब दुकानदार जो से पूछा तो दुकानदार बोला हाँ उपलब्ध नहीं है। हम क्या करें, हम नेपाल को दे दिए हैं। तो यूरिया इंडिया से आता है, नेपाल जाता है, रास्ता बढ़िया बन गया है, आने जाने की सुविधा भी बढ़िया हो गया है। लेकिन इंडिया के लोग को तन को फिक्र नहीं है कि भारत के किसान क्या करेंगे, बिहार के लोग क्या करेंगे, जो किसान परिवार से आते हैं, जो किसानी करते हैं, वो क्या करेंगे। ये हम कहते हैं क्या करेंगे, और दुकानदार कहते हैं कि बिहार के लोग पैसा बढ़िया नहीं देता है, 350 में ले जाता है, तो बिहार के लोग को कैसे दे देंगे। नेपाल जाएगा तो नेपाल में 500, 600, 700 तक रुपया ले लेते हैं, कमाई बढ़िया होता है, उसमें भी इंडिया रुपया लेता है। तो जो यूरिया होता है दुकान में सभी दुकान में उपलब्ध होता है, वो नेपाल को दे देते हैं, ताकि नेपाल के किसान को उपज बढ़िया हो, ताकि नेपाल के लोग को पेट भरे, नेपाल के लोग के फसल बढ़िया हो, अच्छी हो। इंडिया के लोग भीख मांगने वो कगार पर आ जाए, ताकि फसल अच्छी हो जाएगा तो इंडिया का विकास होगा, चाहे थोड़ा क्यों ना हो। सरकार तो बैठ गए, विकास करते करते किसानों विकास कर रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कि पूरा विकास हो, पूरा बिहार विकास करे। वो थोड़ा बहुत होने वाला होता है तो लोग क्या करते हैं, नेपाल को खाद दे देते हैं। ये मेरा टाइटल है, लैंग्वेज बढ़िया लगता है तो हम बोल देते हैं यही भाषा में। तो लोग को जो है बढ़िया काम बढ़िया आजकल नहीं रहा, आता है नेपाल को खाद दे देते हैं। इंडिया के लोग उदासी, उसके चेहरा पर उदासी कटता है। जानते हैं क्यों उदासी कटता है? क्योंकि नेपाल और इंडिया का छोटा सिस्टर है नेपाल, उसे मौसी बोला जाता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये जो है दुकानदार जो यूरिया डीएपी बेचता है ना, वही दुकानदार बोलते हैं। जो वही दुकानदार सबके मौसी लगता होगा नेपाल। ये हम कहते हैं कि यूरिया डीएपी बेचने वाले को दुकानदार लगता है, मौसी लगता है नेपाल। तो नेपाल को भी थोड़ा बहुत यूरिया दे देना चाहिए, ताकि नेपाल खुश रहे, मतलब जो यूरिया डीएपी बेचता है उसका मौसी खुश रहे। ये हम इसलिए कहते हैं कि ताकि बिहार के लोग को जो है आँख में आंसू आ जाता है, नहीं मिलता है, दर दर भटकता है। कभी सिमरही, कभी भपटियाही, कभी किशनपुर, कभी बिशनपुर, कभी महादेव मंड, कभी भूतहा, कभी अंधरा मंड, कभी कमलपुर, कभी डगमारा, यूरिया के लिए दौड़ते रहता है। और नहीं होता है तो उदासी लेकर घर आता है। यूरिया ना मिले तो क्या करे, उदासियों लेकर नहीं आएगा, उदासी लेकर घर आता है। और घर पर के लोग पूछते हैं यूरिया, तो बहुत बढ़िया से जवाब देता है कहीं पर नहीं मिला। और कहीं मिलता है न ब्लॉक से मतलब होता है चोरी चकारी से, दुकानदार देते हैं तो 500-600 रुपया मांगता है, हमारे पास था ही नहीं। तो बोले अरे इतना महंगा यूरिया कैसे हो गया है, धीरे धीरे सब चीज़ का रेट तो आगे भागता है। तो बोला नेपाल जो है ना, मतलब यूरिया डीएपी बेचने वाले का मौसी हो गया है। मौसी का भी थोड़ा बहुत चिंता होता है, माँ बाप का तो होबे करता है, मौसी का भी थोड़ा बहुत होता है चिंता, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। और थोड़ा तो नहीं देते हैं, देते हैं तो जितना दुकान में आता है सभी ट्रैक्टर पर लाते हैं, लेकर चले जाते हैं। ये हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि दुकानदार में इतना यूरिया, पहले भी यूरिया आता था, पहले भी लोग किसानी करते थे, खेती करते थे, पहले नहीं सड़ता था, अब सड़ जाता है। और देखे भी हैं नेपाल के लोग ले जाते हैं, मोटरसाइकिल पे 3-3 बोरा लेते हैं, और उड़ाने हकाके चल जाता है। अगर तो पलटता है तो यूरियो पलट जाता है, अपनों पलट जाते हैं, ताकि जान से ज़्यादा लगा तभी ना नेपाल का विकास होगा। अब विकास में कभी कभी खुद का चोटो लगा लेते हैं गाड़ी पर।